चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बताया क्या? नो सर नहीं बताया। वो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़े होंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट बनता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनता है और जायगोट का डेवलपमेंट होता है। सर ये कैसे बनता है? यहीं से स्विच था उसका बाहर। देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले तो नाम याद रखना है। इसका दो रीजन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कितना रीजन देख लो पहले। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमेट बनाता है, जिसके अंदर क्या बनता है? गैमेट बनता है। ये जो है वो टेस्टिस है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं वैसे ऑर्गन के जो क्या बनाता है? वो गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये दूसरा पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का काम है कि जो बना है गैमेट उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, ले जाएगा। हाँ, क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट इन एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये बहुत तरह का है। जैसे एक्सेसरी डक्ट में जो पहला डक्ट है, टाइप्स ऑफ डक्ट का नाम लिख लो। टाइप्स ऑफ एक्सेसरी डक्ट कौन कौन है? फर्स्ट बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान से लिखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरा है रीटी टेस्टिस, फिर है वासा इफरेंशियस। थर्ड है वासा इफरेंशिया। सब बताएंगे कहाँ पे होता, पहले नाम लिख लो। फिर है फोर्थ में क्या लिखोगे? इपिडेडर्मिस नाम का। इपिडेडर्मिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है इपिडेडर्मिस। फिर है वास डिफरेंस, सिक्स में है इजैकुलेटरी डक्ट, और सबसे आखिरी में है, सेवेंथ जो डक्ट है वो यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। हाँ, देखो सेवेंथ यहाँ लिख दें, दिख नहीं रहा है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज बड़ा होता है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है। नाम किसको किसको याद हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इतने सारे नाम है। इसमें एक पार्ट और है, एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ ग्लैंड भी है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या है और ग्लैंड का काम क्या होता है? फर्स्ट जो ग्लैंड है उसको हम लोग सेमिनल वेजिकल्स कहते हैं। यस सर। सेमिनल वेजिकल्स
सेकेंड जो ग्लैंड है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। आखिरी जो ग्लैंड है उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या इसी का दूसरा नाम है और कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। कॉपर्स। तो ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड भी है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये सब चीज तो तीन हिस्सों में क्यों बांटा गया सर? हाँ, तो ये सब चीज तो तीन हिस्सों में क्यों बांटा? बांटा नहीं गया है, पाया जाता है। तो हम पढ़ने के लिए तुमको बता रहे हैं ना। सर टेस्टिस से है ना ये तो सर वो प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी उसको बोलते हैं क्योंकि वो गैमेट बनाता है और ये सब गैमेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करता है? क्या लिखें? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट इन इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैमेट का वो किसके द्वारा होता है? एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड के द्वारा होता है। क्या? 6 वाले में है इजैकुलेटरी डक्ट, नहीं दिख रहा है? क्या बोल रहे हो? सबका बताएगी, टेंशन क्या ले रहे हो? लिख तो लो। 6 में है एजैकुलेटरी डक्ट। नहीं दिख रहा है? अच्छा पहले ये लिख लो, फिर हम ग्लैंड दिखा देंगे। हम क्या करें? अब दिखा? इजैकुलेटरी डक्ट है। इधर मिटाकर ग्लैंड का नाम लिख दे। तो लिख नहीं रहा है लोग को। लिख दिए तुम लोग इधर? जल्दी लिखो। कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। इस चीज को हम दोबारा इस साइड लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है, मिटा दिया। क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है? नाम याद रखना है। फर्स्ट ग्लैंड जो है वो सेमिनल वेजिकल्स है। सेमिनल वेजिकल्स। सेकेंड ग्लैंड जो लिखे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है बताते हैं। और लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या इसी को बोले और कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोले तुम? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम है कैल्शियम फॉस्फेट। स्पर्म जो होता है उसमें कैल्शियम आयन पाया जाता है, तो कैल्शियम आयन उसको कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। समझे? प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है ताकि उसमें क्या हो? मोबिलिटी आए। मोबिलिटी तो ऐसे उसमें फ्लैजिला के कारण भी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कैल्शियम आयन द्वारा सेमिनल वेजिकल्स जो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। उस स्पर्म सेल को अभी सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? सेमिनल वेजिकल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कैल्शियम आयन दिया और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसको एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसको एक स्मेल प्रोवाइड करता है। स्पर्म का एक अपना स्मेल होता है। समझ में आया? तो ये सब बात लिख दे क्या यहीं पे हम? क्या अलग लिख देंगे?
हाँ ह्यूमन में भी होता है। हो गया, नाम लिख लिए। Yes, sir. अब इन सब के बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं। ग्लैंड इम्पोर्टेंट है, ग्लैंड बता देते हैं पहले, या पहले टेस्टिस बताते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से शुरू करते हैं, बिठा देना। Testis के बारे में पढ़ा दिए थे। setting equipment reproductive system. देखो, टेस्टिस को भी अरे कुछ और है उससे नहीं, टेस्ट हमको गैमेटोजेनेसिस बताएं, टेस्टिस कौन सा बताते हैं बिटाए। Yes, sir. क्या तुम क्या बोले, एक्सप्लेन करें। अभी एक चीज मिटा दिए जो हम लोग डक्ट लिखे, एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। ये ग्लैंड है, 3 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसका जो एक्सेसरी डक्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रिटिटेस्टिस है, कॉपी में देखो। उसके बाद वासा इफरेंशिया है, एपिडेडर्मिस है, उसके बाद वास डिफरेंस है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट है, और सबसे लास्ट में यूरेथ्रा नाम का एक एक्सेसरी डक्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले पढ़े थे कि इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है। अब हम लोग टेस्टिस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, मिटा दे। Yes, sir. तुम लोग का हो गया, चलो आपके लिख लीजिए। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस प्राइमरी Sex organ. sex organ of male which produce male gamete called sperm। क्या बोलते हैं? Sperm. देखो, टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो, टेस्टिस का अगर नंबर की बात करोगे तो 2 नंबर होता है। Yes, sir. There are 2 number of testes present in every male। सभी मेल में कितना टेस्टिस पाया जाता है? 2। कहाँ होता है? पेल्विस कैविटी में पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है टेस्टिस। टेस्टिस फाउंड इन pelvic cavity of male body, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोल रहे हो? रह सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या, किसके कारण एक टेस्टिस इसका गायब हुआ है। समझे, चोट लग जाता है, कभी कभी क्रिकेटर सब खेलता है, हाँ, उससे भी मर सकता है अगर ज्यादा चोट, गहरा चोट है तो। आप देखो, इधर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ध्यान से देखो। बाहर से एक ऐसा कवर है जिसको हम लोग स्क्रोटम सैक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम सैक। इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, पेयर ऑफ, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर भी छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, उसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस टेस्टिस के अंदर में भी देखोगे तो छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं।
समझ में आ रही है बात? इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट का संख्या फिक्स है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में 250 इसमें और 250 इसमें। कितना हो गया? 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता है। अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर छोटा छोटा पतला पतला ट्यूब है, 2 या 3 है। कितना है? किसी में 2 है, किसी में 3 भी है। मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम 2 होगा। ये ट्यूब है, एक्चुअली बना नहीं सकते, इतना छोटा ट्यूब है तो, बट याद रखना इसी का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो पहला एक्सेसरी डक्ट जो लिखे थे उसमें पहला क्या बोल रहे हो? इसमें भी बना लो। क्या नाम है इस ट्यूब का जो अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है? इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनता है? इस छोटे छोटे ट्यूब में बनता है अंदर में। समझ में आया? ऊपर मिटा के लिखते हैं। कोई बात नहीं, स्क्रोटल एक या स्क्रोटम भी बोलते हैं। जल्दी लिखो। ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सैक, SAC। हो गया? मिटा दे। एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डक्ट है वो एपिडिडेमिस है। समझ में आई बात? मिटा दे। टेस्टिस से एक चीज और होता है, हार्मोन्स निकलता है। तो बताएगा कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस। एक ग्लैंड भी है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है? बता रहे। टेस्टिस इज अ टाइप ऑफ, कैसा ग्लैंड? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या सिस्टम। सो टेस्टिस रिलीज टेस्टोस्टेरोन hormone, which is also called मेल हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेल हार्मोन भी इसी को बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, इसका काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन
क्या होता है फंक्शन? टू रिलीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, टू रिलीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। दूसरा, मेल कैरेक्टर को डिसाइड करता है, डिसाइड मेल कैरेक्टर। क्या है मेल कैरेक्टर? जैसे ग्रोथ ऑफ बियर्ड, एग्जाम्पल से लिखो, जैसे ग्रोथ ऑफ बियर्ड, और बोलो हाँ, इसके बाद क्या है हमारा पीच जो साउंड हो जाता है, पीच ऑफ साउंड इज लो, और बोलो ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में भी होता है पर उतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ, स्पेलिंग क्या होता है एप्पल का? वही एप्पल। एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एक ऐसा ग्लैंड जिसका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है, कोई वेसल्स में नहीं होता है। अगर किसी वेसल्स में किसी हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो उसको एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बहुत सारा होता है। अभी हम लोग टेस्टिस की बात कर रहे हैं, काहे भूल जा रहे हो? टेस्टिस जो रिलीज किया है उसकी बात कर रहे हैं। सर कोई प्यूबर्टी का एज में भी गाड़ी में निकलता है तो उसमें क्या टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो नहीं होगा, लेट से होगा। जीन में भी होता है बहुत सारे लोगों को, जेनेटिकल भी होता है। हो गया? नो सर, नो सर। ये इसको बोलते हैं हमारे में बाहर, मतलब हम लोगों में बाहर आता है, लड़कियों में बाहर नहीं दिखता है। आता है बट दिखता नहीं है, उतना बाहर नहीं आता है। समझ गए इतना बात? हाँ, जो साउंड है हमारा, बच्चों के अंदर आवाज सेम होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी को क्रॉस करता है आवाज चेंज हो जाता है। हाँ, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है नहीं पड़ेगा, 12 से 13 साल लड़कों का और 11 से 12 ईयर लड़कियों का। 1 साल कम होता है लड़कों से। हो गया? जल्दी लिखो। घर में सब आवाज लिखिए सर, लिखिए सर। बेसिक बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ
एपिडिडिमिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज एपिडिडिमिस। समझ में आई बात? तुम सुनते होगे कि मेल नसबंदी होता है, तुमसे पूछा जाएगा कि मेल नसबंदी क्या होता है, वही बता रहे हैं। वैसेक्टॉमी होता है, मान लो कि किसी मेल को बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे बेसिकली हमारे यहाँ फीमेल लोग करवाती है कि अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो नसबंदी बोलते हैं उसको, बता रहे हैं। ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं जब फीमेल में होता है, और जब मेल में होता है तो क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। क्या किया जाता है कि वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। वैसेक्टॉमी क्या है, द प्रोसेस इन विच रिमूवल या कटिंग ऑफ वास डिफरेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। अगर ये कर लिए तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा बाहर, क्योंकि एक बात बताओ, वैसेक्टॉमी हम लोग पढ़े इजैकुलेट मतलब कि एक डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट है, स्पर्म बनेगा तो, लेकिन बॉडी से बाहर स्पर्म रिलीज कहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा। स्पर्म सेल है वो भी मरता है। वैसेक्टॉमी एक प्रोसेस है जिसमें वास डिफरेंस को काटा जाता है। देखो एक्सेसरी डक्ट में वास डिफरेंस आया था, तो उसी वास डिफरेंस ट्यूब को अगर कट कर दोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। हमेशा मेल में किया जाता है क्योंकि वास डिफरेंस मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होता है, जब उसको ट्यूबेक्टॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को वहां काटते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब को कट करोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। ये सर्जिकल मेथड है, दोबारा इसको जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। वैसेक्टॉमी इज अ सर्जिकल मेथड, हम और तुम तो कर नहीं सकते हैं, एंड do not reversible, ठीक है। चलो इसके बाद ग्लैंड बताना है तुमको और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। किसी को नहीं चाहिए होता बच्चा तो अपना वास डिफरेंस करता। वैसेक्टॉमी तो मन बदल गया तो क्या बोल रहे हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है मन बदलने का। हाँ, फीमेल के अंदर हो गया तो फीमेल मां नहीं बन सकती है। जरूरी नहीं है, तुमको घर से उठा के तो कोई ले नहीं जाता है। लोगों का अपना अपना सोच है, बहुत तरह के लोग हैं, कर हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा होता है, क्यों करता है ये नहीं पढ़ रहे हैं। जिसको नहीं बच्चा चाहिए वो कर लेता है। वैसेक्टॉमी बेसिकली फीमेल का इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में क्या करना जाता है, ट्यूबेक्टॉमी बताएंगे जब फीमेल में आएंगे तो बिता दें फिर भी ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लैंड का। क्या हाँ कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक कोई इस चैप्टर में अगर पढ़ना होगा तो बताएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा ये सब, है पढ़ना? यस सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उसमें बताएंगे कि ऐसा, इसके अलावा बहुत सारा चीज है, लेकिन ये आखिरी है। अगर किसी को नहीं चाहिए बच्चा तो ये कर सकता है, समझ में आया? बैरियर मेथड्स बहुत हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग वहीं पे। इसमें पढ़ रहे थे ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड। क्या था? फर्स्ट ग्लैंड था सेमिनल वेसिकल्स,
इसका सबसे पहली बात याद रखना है कि सेमिनल वेजिकल्स पेयर में होता है, फाउंड इन पेयर, जोड़े में पाया जाता है। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन इन द सेंस ग्लूकोज देता है। दूसरा, अब इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसके कारण स्पर्म के अंदर मोबिलिटी आता है, वो मूव कर सकता है, नहीं तो मोबिलिटी ऑफ स्पर्म आर also by seminal vesicles। ये बात समझ में आया? पहला ग्लैंड ये। सेकंड ग्लैंड क्या था? सेकंड ग्लैंड का नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया? लिखें कि मोबिलिटी ऑफ स्पर्म आर आल्सो बाय सेमिनल वेजिकल्स। स्पर्म के अंदर मोबिलिटी होता है, पढ़ा आगे बताएंगे कि स्पर्म खुद से मूव कर सकता है, समझे? उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तो ये एनर्जी देता है। एनर्जी मिलने के कारण स्पर्म के अंदर मोबिलिटी आ जाता है, ये मूव कर सकता है। तो पूछेगा किसके कारण? तो सेमिनल वेजिकल्स के कारण। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कैल्शियम आयन टू द स्पर्म सेल। कैल्शियम आयन और उसके बाद व्हाइटिश कलर जो स्पर्म का है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण है। व्हाइटिश color of sperm due to prostate gland। हो गया? फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम था स्मेल देना। स्मेल का कोई काम नहीं होता है, लिखो पहले, जल्दी लिखो। क्या खा रहा है? लिख लिए? प्रोस्टेट ग्लैंड एक और ग्लैंड बचा है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या काम है इसका? हाँ, देखो एक चीज और याद रखना, स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें सीमेन होता है। क्या होता है? हाँ, अभी हम बताएंगे थोड़ी देर, ठीक है? इसमें स्मेल ऑफ स्पर्म occurs due to secretion of
कॉपर्स ग्लैंड बताते हैं, ठीक है। स्मेल इसके कारण आ गया, मिटा दे नीचे का। चलो बता रहे हैं क्या है फीमेल। देखो फीमेल में मात्र 10% स्पर्म होता है, बाकी 90% क्या है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स होता है। ये सब सिक्रीट हो रहा है ना, इन सब का एक साथ कहते हैं सिक्रीशन। ये सब मिलकर के क्या बनाता है, फीमेल बनाता है। लिखिए, मिटा दें। सर जब सर स्पर्म और वो क्या होते हैं, एक सेल का सर वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो बाकी का स्पर्म का क्या होता है, सारा डेथ कर जाता है, मर जाता है, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। बहुत सारा फाइगोसाइट है, वो खा भी जाता है स्पर्म को। फाइगोसिटिक सेल है ना, ब्लड में पाया जाता है। लिख लिए? नो सर। दूर बैठो तुम क्या मिटा दे। Smell of sperm occurs due to secretion of Copper's gland. सीमेन के बारे में बता रहे हैं हम। सीमेन क्या है, क्या बताएंगे, कभी टाइम है अपने पास। देखो सीमेन क्या है, सीमेन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल, ये मात्र 10% है। कितना परसेंट, 10%। और दूसरा है सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ये कितना परसेंट है, 90% है। समझ में आया? सीमेन क्या है, वाइट ही होता है। इन 90% ग्लैंड का सिक्रीशन है और 10% स्पर्म है। इन दोनों को एक साथ सीमेन कहा जाता है, समझे? तो सीमेन को कैसे डिफाइन करोगे, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड and secretion of glands and sperms together known by semen। समझ में आया सीमेन क्या है? चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, अभी बनाना बता रहे। सीमेन का 10% हिस्सा स्पर्म है और 90% जो हिस्सा है वो सिक्रीशन है ग्लैंड का। क्या और उधर चलो, क्या नहीं दिया है, अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन मिलेगा। अब इस तरीके से नहीं देगा ना बुक में। हो गया? चलो बनाना सीखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बता रहे हैं। मेल reproductive
चलो अब ध्यान से देखो, इधर सीखो भी। अभी हम लोग पढ़े कि मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस है। क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस है मेल के पास। ठीक है, इसी के अंदर क्या था? टेस्टिस था। इसको स्क्रोटम सैक बोलते हैं, इसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर में बताया ढेर सारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी ज्यादा नहीं बनाते, अभी 3 बनाते हैं। ठीक है, 2-3 ऐसे बना रहे हैं। होता बहुत सारा है, हम लोग सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। 2 से 3, मैक्सिमम 3 होता है। इसका क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ गए? अब देखो, सारा का सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाता है। अब देखो कैसे मिल रहा है। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे हो गया। देख रहे हो, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है और सब के सब कनेक्ट होकर के ऐसे एक इस तरीके से एक बना रहा है ट्यूब। देखो, एक कॉमन ट्यूब बना रहा है। दिख रहा है? एक कॉमन ट्यूब का नाम रीटी टेस्टिस है। क्या नाम है? रीटी टेस्टिस। जो नाम लिखे हैं उस नाम को देखो एक बार। एक्सेसरी डक्ट में हम लिखे हैं ना, ये जब देखो, ये बाहर जब यहाँ से निकलता है, टेस्टिस से जब ये बाहर निकलता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी होगा। देखो, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। ये रीटी टेस्टिस है। समझ में आ रहा है? ये रीटी टेस्टिस हो गया यहाँ। ये जैसे ही टेस्टिस से बाहर निकलता है इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग वासा इफरेंशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया का नाम लिखवाए थे ना? वासा इफरेंशिया यही है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। जब अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डक्ट आपस में जब जुड़ा तो रीटी टेस्टिस बनाया। ये टेस्टिस के अंदर का ही स्ट्रक्चर है। जब ये रीटी टेस्टिस बाहर निकलता है तो इसका नाम क्या हो जा रहा है? वासा इफरेंशिया। अब ये वासा इफरेंशिया कुछ हद तक नीचे से आता है, देखो, और ये बहुत रेटिकुलेटेड होता है। इसका नाम है एपिडेडेमिस। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो था एपिडेडेमिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। देखो वापिस ऊपर जा रहा है ऐसे, यहाँ से ये भी ऐसे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। दिख रहा है? इन दोनों के ऊपर में है। अब मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं तो छोटा ही बनाना पड़ेगा। छोटा बना देखो, इन दोनों के बीच में है यूरिनरी ब्लैडर। किसको किसको पता है यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या ये इस तरह से नीचे से ऐसे जाता है और वापिस इसी के ऊपर ऐसे आता है। देखो, ये नीचे से ऐसे गया और वापिस, दिख रहा है?
देखो नाम चेंज हो गया इसका, यहाँ पे इसका नाम अब बोलते हैं वास रेफरेंस। हाँ, और इसी को मान लो कि किसी का मेल नसबंदी करना है तो यहाँ से इसको काट करके, अब यहाँ से काट करके इसको जोड़ देते हैं, इसी को नसबंदी बोलते हैं। बट हाँ लो ये ट्यूब ही है ना जी, स्पर्म बन यहाँ रहा है तो यहाँ से ऐसे ही इसी स्पर्म बाहर निकल रहा है ना। अब यहाँ काट देगा तो यहाँ बनेगा स्पर्म, लेकिन यहाँ के बाद इधर तो नहीं आएगा, बॉडी से बाहर आएगा नहीं। क्या तो यहाँ अलग अलग जोड़ देता है काटने के बाद। अब देखो यहाँ पे पहला ग्लैंड आ रहा है, अब ध्यान से सुनो, हंसोगे फिर समझोगे नहीं। ये नीचे देखो यूरेथ्रा है, ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, इस तरह से यूरेथ्रा होता है, समझ गए। देखो फर्स्ट ग्लैंड जो है यहाँ पे मिलता है, ये ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, सेमिनल वेजिकल्स। इस ग्लैंड का नाम क्या है, सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक पतला सा डक्ट, एक और डक्ट मिला है, इस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो इन दोनों के ऊपर भी एक ग्लैंड है, यहाँ इसके ऊपर ऐसे ग्लैंड है, ये कॉमन एक ही ग्लैंड है, समझे। इस पूरे यूरेथ्रा को ऐसे बाइंड करके रखा है। मान लो ये यूरेथ्रा है, तो इसको ऐसे ही चारों तरफ से घेरे हुए एक ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहीं पे ऊपर में ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नाम इधर लिखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गई बात। सबसे लास्ट में इधर आओगे तो इधर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ऐसे बल्ब जैसा दो ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, बल्बो। अब ऊपर कहाँ बनाएंगे, जगह नहीं है, कोई बात नहीं। इसको क्या लिखेंगे, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आ गई बात। यहाँ पेनिस का स्ट्रक्चर शुरू होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर है ये, इसको, इस पोर्शन को ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, ठीक है। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर होता है जिसको फोरस्किन बोलते हैं। ये तो आ नहीं रहा है सर, ऊपर वाला मिटा दीजिए। आप ऊपर नहीं ले जा सकते इसको, क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लांस पेनिस। देखो इसको यूरेथ्रल फीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर होता है, इस कवर को कहते हैं फोरस्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स में फोरस्किन को कट कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को सर्कमसीजन बोलते हैं। सर्कमसीजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फोरस्किन। मुस्लिम लोगों में किया जाता है। जल्दी से बनाओ। ताकि बीमारी से बच सके। वो लोग में एड्स बहुत फैलता है। एड्स जैसे बीमारी से बचने के लिए वो लोग सर्कमसीजन करता है। जल्दी लिखो तो बता देते हैं। नहीं होगा, बताते पहले ये लिखो ना।
बात मत करो, बनाओ। बना लिए? सर मेरे बुक में सब कुछ दिया हुआ ही नहीं है, डायग्राम कुछ तो नहीं है। डायग्राम हमको सामने दिख रहा है, ये क्या है? नाम मान लो, नाम नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, तुम बताओ ना, नाम भी दिया है। तीन ही चीज का देखो नाम दिया है, मेरे में नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे तेरे में क्या होता है, तुम्हारे क्लास में ना तुम लोग बना ली? पेंसिल नहीं लाती हो तुम लोग? सब पेन बस लेकर के आता है। पता नहीं था सर डायग्राम बनाना। और भी तो कुछ ना कुछ डायग्राम बनाते ही हैं। पेनिस बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इसलिए पेनिस इरेक्टाइल होता है, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू का ये बना हुआ है। हाँ सर फोर्स्किन के ऊपर क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वही है, थर्ड ग्लैंड था, एक्सेसरी ग्लैंड। इसलिए उसको हाँ बस, तो मतलब टेस्टिस को भी अगर हटा देगा तो जिंदा रहेगा? तो जिंदा रहेगा लेकिन स्पर्म नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं रहेगा? जानवर लोग निकलते नहीं है क्या? जो मुस्लिम लोग बकरीद में बकरी खाता है उसको हाइट बढ़ जाता है, उसका टेस्टिस निकाला हुआ रहता है, समझे? टेस्टिस रिमूव करने से कोई आदमी मरेगा नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बहुत रीजन है, अब बाद में कभी उसका बताएंगे, अभी ये पढ़ो। हो गया? हो गया बनाए। तुम लोग से नहीं बन रहा है? दिखाओ। बना ही नहीं है, लोग बैठती है ज्यादा तुमको क्यों बताएंगे? ज्यादा क्यों बताएंगे बताओ? और ज्यादा और कम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहेगा वही है ना। तुम्हारे क्लास में कम होगा और आगे क्लास में ज्यादा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ कुछ चीज बेसिक ही होता है, ये बेसिक ही है, तुमको पता नहीं इसीलिए तुमको लग रहा है कि हार्ड है। हो गया सर। बिटाए जा करके बनाना होमवर्क है, एक अच्छा पेज में मतलब A4 साइज पेज में कोई बुक से लेकर के बनाना आता है एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है? बिटा देना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आज क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े पहला तो एक्सेसरी डक्ट का नाम। देखो एक्सेसरी डक्ट तुमको बना के हम दिखा भी दिए, सारा एक्सेसरी डक्ट इसमें था। दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड, और थर्ड पढ़े डक्ट हो गया, ग्लैंड हो गया, और क्या पढ़े? टेस्टिस के बारे में 3 चीज पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इससे ज्यादा तो नहीं दिया होगा तुम्हारे बुक में। चलो एक बार रिकैप बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है? अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सुन लो क्या पढ़ना है। फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी दो पार्ट है। कितना रीजन? एक को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। अब याद रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमेट बनाता है। फीमेल के अंदर जो गैमेट बन रहा है वो ओवरी से बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओवरी। ओवरी हमेशा पेयर में होता है। ओवरी आर इन पेयर। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग एक्सेसरी डक्ट पढ़ेंगे। एक्सेसरी डक्ट पढ़ेंगे। जैसे क्या है? एक्सेसरी डक्ट में लिखो फिम्ब्रिया, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, और वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल भी इसको बोलते हैं। सर किसी को सर्वाइकल पेन हो गया तो सर मतलब यही होता है। हाँ, हो गया। अब इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो लड़की में भी क्या बोले? लड़की में भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। हो गया। एक्सेसरी डक्ट का काम क्या होगा? यहाँ पे भी ओवम को ओवरी से बाहर ले जाएगा। ओवरी से बाहर मतलब ये लाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हो ना? बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट किसी फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ा। हाँ, बता दिए, याद है हमको। जाओ।